अभी 2-3 घटनाएं हुई सामने दोस्तों। लगातार रशिया यूक्रेन वॉर में नाभिकीय हमले की धमकी दे रहा है। लगातार रशिया कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है। ऐसे कई एविडेंस सामने आए हैं जहां वो नाभिकीय बम की धमकी देता हुआ दिख रहा है। उसका कहना है यदि उसके अस्तित्व का खतरा होता है, उसके ऊपर कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है, तो वो न्यूक्लियर बम का यूज कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं रशिया खुलेआम तौर पर न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहा है। वहीं अमेरिका इसे रोकने के लिए कई प्रकार के और थ्रेट जारी कर रहा है। जी हाँ, वो यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है, वो यहाँ पर बेलारूस के खिलाफ एक्शन ले रहा है। यानी अमेरिका भी पीछे नहीं है रशिया के इस थ्रेट को देखते हुए। सवाल उठता है यहाँ पर दोस्तों, ये दुनिया आज लगभग हम देखें, आज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए, ऑलमोस्ट 78 ईयर्स हो चुके हैं दोस्तों। उसके बाद भी नाभिकीय बमों का खतरा कम नहीं हुआ, बढ़ता जा रहा है। बहुत सालों बाद अमेरिका रूस एक दूसरे को नाभिकीय बम का धमकी देते हुए दिख रहे हैं। तो टॉपिक छोटा सा पहला मेरा ये है कि दुनिया में नाभिकीय बम के प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या हुआ है, इसको समझेंगे। वो कितना इफेक्टिव रहा है उसकी बात करेंगे, और वर्तमान स्टेटस क्या है न्यूक्लियर हमारे प्रोलिफरेशन का, परमाणु अप्रसार का। तो टॉपिक दोस्तों हमारे पास बात करने के लिए आपके साथ है परमाणु अप्रसार या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात करेंगे आपके साथ दोस्तों हम लोग। परमाणु अप्रसार या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी कि अप्रसार की बात करेंगे, परमाणु का विस्तार ना हो इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात तो परमाणु अप्रसार क्यों किया जाए, याद होगा हमने चर्चा भी की थी कुछ दिनों पहले ओपनहाइमर वाली क्लास में, किस प्रकार मैनहट्टन परियोजना चली और 1945 में अमेरिका के पास हथियार आया। फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं रशिया के पास भी हथियार आ गया। फिर कुछ सालों में फ्रांस के पास, और 64 तक आते आते चाइना के पास भी हथियार आ चुका था। इन 20 सालों के अंदर दुनिया के 5 देश, ब्रिटेन को मिलाकर 5 देश नाभिकीय हथियार वाले बन चुके थे। और ये रेस सही नहीं रुकी दोस्तों। 1964 में चाइना के वेपन बनने के बाद कुछ सालों में इंडिया के पास वेपन आया दोस्तों। 80 के दशक में इजराइल और साउथ अफ्रीका के वेपन आ गया। हालांकि बाद में साउथ अफ्रीका ने खत्म कर दिया अपना वेपन। 98 तक आते आते पाकिस्तान के पास, और 2007 तक आते आते नॉर्थ कोरिया के पास। यानी ये चेन रुकी नहीं। इसके बाद दुनिया कई और देश नाभिकीय ताकत बनते चले गए। अभी जो देश बनने की प्रक्रिया में है उसमें ईरान का सबसे ऊपर आ रहा है दोस्तों। ईरान नाभिकीय ताकत बनने की फिराक में है, बहुत जल्दी से वो अपना नाभिक कार्यक्रम विकसित कर रहा है। जिस प्रकार खाड़ी देशों में गतिविधियां चल रही हैं, गल्फ कंट्रीज में, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी एक और गल्फ कंट्री आपको यहाँ पर न्यूक्लियर पावर होता दिखाई दे। क्योंकि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बनेगा तो गल्फ कंट्री को चिंता बढ़ेगी, वो भी नाभिकीय तैयारी की ओर जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम देखें दुनिया के कई देश नाभिकीय हथियार तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका या रशिया द्वारा दिए जा रहे न्यूक्लियर सिक्योरिटी का भाग बन चुके हैं। इसको समझिएगा, भले ही वो देश डायरेक्ट बम ना बनाए, कोई देश बम ना बनाए, लेकिन बहुत सारे देश दुनिया में अमेरिका और रशिया द्वारा दिए जा रहे न्यूक्लियर अम्ब्रेला का पार्ट, न्यूक्लियर अम्ब्रेला मतलब जैसे बेलारूस है, नाभिकीय हथियार नहीं है, लेकिन बेलारूस रशिया के अम्ब्रेला के तहत है। यदि बेलारूस को कभी हथियार चाहिए तो रशिया इसको सप्लाई कर देगा। ऐसी अमेरिका ने यूरोप के कई देशों में अपने वेपन्स लगा रखे, न्यूक्लियर वेपन्स लगा रखे हैं। तो भले उस देश के वेपन्स नहीं है, लेकिन उस देश की सीमा में लगे हुए हैं। अमेरिका का नाटो का मेंबर है, इसलिए लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं समझिएगा इस बात को, बहुत सारे देश अमेरिका और रशिया के इन्फ्लुएंस में हैं, इनके प्रभाव में आते हैं, इनके अम्ब्रेला में आते हैं, इसलिए वहां भी नाभिकीय हथियार उनके पास हैं। इन नाभिकीय हथियारों की कमी नहीं है दुनिया में। कुछ देशों के पास सीधे रूप से, कुछ के पास संभावित, और कुछ के पास अमेरिका रूस का दोस्त होने के नाते नाभिकीय हथियार पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दुनिया लगातार नाभिकीय हथियारों खतरे में खड़ी है। ऐसे में इसको रोकना जरूरी है। इसलिए बात आती है परमाणु अप्रसार की, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की या प्रोलिफरेशन की, परमाणु अप्रसार की। परमाणु आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं दुनिया में किस प्रकार 1968 में यूएन द्वारा एक संधि लाई गई। आपने नाम जरूर सुना होगा इसका। आज से लगभग आप बोल सकते हैं 45 या लगभग 55 ईयर्स पीछे वो लाई गई दोस्तों, एनपीटी संधि। जी हाँ, एनपीटी लाई गई। हालांकि दुनिया के कई देशों ने इस पर साइन किया, लेकिन कुछ देशों ने इस पर साइन नहीं किया, इंक्लूडिंग इंडिया टू। तो भारत ने भी साइन नहीं किया, कई देशों ने साइन नहीं किया एनपीटी के ऊपर। एनपीटी का अल्टीमेट गोल क्या था? परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का उद्देश्य क्या था दोस्तों? दुनिया में हथियार ना बढ़े आगे। लेकिन ये संधि का उल्लंघन हुआ खुलेआम। तो प्रयास तो किया गया, लेकिन उल्लंघन भी हुआ। तो पहला टॉपिक मेरा आता है, आखिर परमाणु अप्रसार क्यों किया जाए? तो उसका आंसर मुझे मिलना चाहिए कि दुनिया के देशों में लगातार इसका प्रसार हो रहा है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर स्टेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका से स्टार्ट हुई कहानी, आज 9 ऑफिशियल देशों के पास है, बाकी इजराइल के पास अनऑफिशियली है, कई देश बना रहे हैं, कई देश अम्ब्रेला में हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार प्रसार बढ़ रहा है नाभिकीय हथियारों का। इवन आपको याद होगा जापान तक ने, जो बहुत पीसफुल कंट्री माना जाता है आजकल इस बारे में,
2022 में अपनी नई डिफेंस पॉलिसी घोषित की है। उसने तक कहा है कि अमेरिका हमको नाभिकीय हथियार दे या हम खुद बनाएंगे। खुलेआम धमकी दे रहा है जनाब वो तो, कि हमारे नॉर्थ कोरिया के पास है, वो हम पे दाग सकता है, तो उससे बेहतर है हम खुद का बना के रखें, अदरवाइज अमेरिका हमको न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करे। यानी कुल मिलाकर जापान जैसा पीसफुल कंट्री भी इस बात को कह रहा है। तो दुनिया बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है दोस्तों, पहली बात है, इसको रोकना जरूरी है। दूसरी बात, इसके यूज की धमकियां दी जा रही हैं। जी हाँ, अब रशिया धमकी दे चुका है दोस्तों, आप देख रहे हैं किस प्रकार रशिया धमकी दे रहा है खुलेआम। पाकिस्तान आए दिन कहता है कि हमने अपने नाभिकीय हथियार शबे बारात के लिए नहीं रखे हैं, त्योहारों के लिए नहीं रखे हैं, ये ऑफकोर्स फोड़ने के लिए रखे हैं हम लोगों ने यहाँ पर। तो दुनिया के देश, उत्तर कोरिया आए दिन धमकी देता रहता है, वो तो जापान को, अमेरिका को धमकी दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर ये नॉन रेस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं दोस्तों, ये गैर जिम्मेदार राष्ट्र हैं, इनके पास हथियार हैं, तो निश्चित तौर पर हथियारों को रोकना बहुत जरूरी है। तीसरी बात दोस्तों, हथियारों को रोका क्यों जाए? कुछ ऐसे देशों पर हथियार हैं जो फेल्ड स्टेट है, स्पेशली पाकिस्तान, वो एक फेल्ड स्टेट है। वहां के हथियार कब आतंकवादियों तक पहुंच जाएं, कब तालिबान तक पहुंच जाएं, कब अलकायदा के हाथों में आ जाएं, वी कांट से। तो ऐसे में जिम्मेदार राष्ट्र नहीं है कुछ, वहां पर परमाणु हथियार होना पूरी दुनिया की, पूरी मानवता के लिए चुनौती की बात है। जी हाँ, तो इस प्रकार टेररिस्ट के हाथ में हथियार आ जाए तो ये फेल्ड स्टेट जो हैं, ये असफल जो राज्य हैं लाइक पाकिस्तान टाइप, इनको रोकने के लिए भी जरूरी है परमाणु को आगे बढ़ने से रोका जाए, नाभिकीय तकनीकों का विस्तार रोका जाए। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं। आगे बढ़े दोस्तों, ये तो हुआ रोका क्यों जाए, रोकने के प्रयास क्या किए गए। एफर्ट्स की बात करें दोस्तों, एफर्ट्स की बात करें, आई 360 बनाते हैं आपके साथ। प्रयास क्या किए गए रोकने के, दुनिया में परमाणु हथियारों को रोकने के प्रयास या एफर्ट्स क्या किए गए हैं। कुछ प्रयास बायलैटरल हैं, कुछ मल्टीलैटरल हैं, द्विपक्षीय हैं, कई बहुपक्षीय हैं। जैसे कि द्विपक्षीय प्रयासों में नोटिस करें आप, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है अपने आप में दोस्तों ये द्विपक्षीय प्रयासों की बात मैं कर रहा हूं। द्विपक्षीय प्रयासों की बात मैं करूं आपसे, जैसे कि यूएस और रशिया ने या सोवियत संघ ने एक समय किए थे कोल्ड वॉर के जमाने में, सॉल्ट संधि, स्टार्ट संधि, कई प्रकार के नाभिकीय हथियारों को रोकने के लिए संधियां की थी। किसने? रशिया और सोवियत संघ के जमाने में, सोवियत संघ और अमेरिका ने दोस्तों ये संधियां की थी। इनका नाम यूपीएससी पूछता रहता है, कभी स्टार्ट संधि पूछता है, कभी आपसे स्टार्ट स्टार्ट संधि, कई आती है सॉल्ट संधि दोस्तों, कई बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी उसने साइन की। इन दोनों देशों ने कहा अपने हथियारों को, न्यूक्लियर वेपन्स को वो कम रखेंगे। संधियां कराई गई द्विपक्षीय स्तर पर दोस्तों। आप देखें, नोटिस करें यहां पर कई बहुपक्षीय संधियां हुई, मल्टीलैटरल ट्रीटीज की बात करूं मैं आपके साथ, तो कई मल्टीलैटरल ट्रीटीज हुई हैं दोस्तों, लाइक यूएन ने संधियां कराई हैं। आप नाम पढ़ते हैं, एनपीटी का नाम पढ़ते हैं आप लोग, सीटीबीटी का नाम पढ़ते हैं आप लोग दोस्तों, सीटीबीटी कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी या समग्र या व्यापक परमाणु प्रतिषेध संधि। एनपीटी हथियार नहीं बनाएंगे, परमाणु अप्रसार संधि, हिंदी में चाहे लिख लीजिएगा, परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी कहते हैं शॉर्ट में इसको हम लोग। एनपीटी 1968 और 1996 में आई थी सीटीबीटी, नोन एज कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी या व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि। व्यापक परमाणु परीक्षण यानी कोई टेस्ट नहीं करेगा परमाणु का, जी हाँ, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि, कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी, टेस्ट नहीं करेगा कोई परीक्षण प्रतिषेध संधि यानी कि कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी या कंप्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी दोस्तों। जी हाँ, ये साइन हुई। ये आप 2018 की बात करूं, भी लेटेस्ट बात करूं दोस्तों, अभी हाल के दिनों में, पिछले लॉकडाउन से थोड़ा पहले परमाणु हथियारों की प्रतिषेध संधि यूएन लेकर आया। जी हाँ, प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, जी हाँ, ट्रीटी फॉर या परमाणु हथियार प्रतिषेध संधि, परमाणु हथियार प्रतिषेध संधि यूएन लेकर आया एक, जो यूएन ने पास भी किया अपने यहाँ पर। तो परमाणु हथियार प्रतिषेध संधि, प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी साइन हुई यूएन के अंदर दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बहुपक्षीय संधियां साइन हुई हैं हथियारों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, काफी काम, अच्छा काम हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों कुछ एफर्ट्स और भी हैं, कुछ एफर्ट्स जैसे क्षेत्रीय एफर्ट्स हैं, बायलैटरल हो गए, मल्टीलैटरल हो गए, कुछ रीजनल भी हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी काम हुआ है। जैसे कि क्षेत्रीय स्तर पे जैसे कुछ बताइए सर, रीजनल लेवल पे जैसे काम हुआ है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, पेलेन-डाबा ट्रीटी, पेलेन-डाबा ट्रीटी का नाम सुनेंगे आप लोग, पेलेन-डाबा। पेलेन-डाबा ट्रीटी क्या है सर? पेलेन-डाबा एक जगह है दोस्तों साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का शहर एक जगह है, राजधानी के पास में पेलेन-डाबा। तो पेलेन-डाबा ट्रीटी क्या है कि भैया साउथ तो अफ्रीका पूरा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में 50-60 देश हैं, वो 60 देश ये वादा करते हैं कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। तो 60 देशों ने अपना वादा किया, ये अपने स्तर पे वादा किया हम कभी हथियार नहीं बनाएंगे।
तो आज अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में हथियार था किस जमाने में उसके पास, बाद में उसे डिसमेंटल कर दिया। जी हाँ, तो साउथ अफ्रीका सहित पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में कोई भी देश हथियार नहीं बनाएगा। एक रीजनल ट्रीटी, एक क्षेत्रीय संधि है पैलेंडाबा ट्रीटी, जो हम बात करें यहाँ पर पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को न्यूक्लियर वेपन फ्री करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कई संधियां दुनिया के महाद्वीपों में जगह जगह हैं जो अपने इलाके में परमाणु हथियार ना बनाने की बात कहती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का इलाका है, आसियान की अपनी संधि है, या हम जाएं तो लैटिन अमेरिका की अपनी संधि है, पूरे मैक्सिको से लेकर नीचे तक देशों की, भाई हम हथियार नहीं बनाएंगे, अपनी संधि उन्होंने कर रखी है वहां पर। जी हाँ, ऐसी कई संधियां दुनिया में है जो रीजनल लेवल पर हैं, हथियार ना बनाने की बात करती हैं। तो जी हाँ, प्रयास हुआ है, दुनिया में कई प्रयास किए गए हैं परमाणु हथियारों को रोकने, आगे बढ़ने से रोकने के लिए दोस्तों। जी हाँ, आगे बढ़े थोड़ा सा, हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। इसके अलावा हमने और भी प्रयास किए न्यूक्लियर वेपन्स को आगे न बढ़ाने के लिए, जैसे अंटार्कटिका संधि। अंटार्कटिका संधि क्या है दोस्तों? अंटार्कटिका ट्रीटी क्या है? साइन हुई थी समवेयर 1959 में ये अंटार्कटिका संधि, और उसमें क्लियर कहा गया है कि कोई भी देश अंटार्कटिका पे जाकर टेस्ट वेस्ट नहीं करेगा न्यूक्लियर का। तो प्रकार से रोका प्रयास किया गया है। स्पेस ट्रीटी, स्पेस में जाकर टेस्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर का आप लोग, क्लियर मना कर दिया गया। पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी लेकर आए कुछ साल पहले आप। तो बहुत सारी संधियां और भी हैं दोस्तों। पीटीबीटी की संधि आती है, स्पेस ट्रीटी है जहां स्पेस से मना किया, हथियार परीक्षण नहीं करेंगे, अंटार्कटिका पे नहीं करेंगे। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी की मना कर दी, वायुमंडल में स्पेस में नहीं करेंगे। ये सारी बातें, संधियां आती हैं आपकी किस काम के लिए? एफर्ट्स के लिए दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे आपके साथ, क्या क्यों रोका जाए न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ने से, कैसे रोकने के क्या प्रयास किए गए हैं और कितने सफल रहे हैं दोस्तों। इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है, इसकी समीक्षा करना बहुत जरूरी है। इसका मूल्यांकन कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए, इसका एग्जामिन करना कह लीजिए इसको आप मेंस फॉर्मेट की भाषा में। तो एग्जामिन करें कितने सफल रहे हैं ये प्रयास। सफल रहे हैं क्या? सफल तो रहे हैं कुछ हद तक। दुनिया का हर देश बना सकता था, बनाने से रोका गया यूएन के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतर बात है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया के देशों को हथियार बनाने से रोक रही है आज की डेट में। ईरान पर सैंक्शन लगाए गए हैं, ईरान को रोका गया है। एक टाइम लीबिया बना रहा था हथियार, ये बात चल रही थी। सद्दाम हुसैन बना रहे थे एक टाइम हथियार, ये बात चल रही थी। इराक के राष्ट्रपति बना रहे थे। दुनिया कई देश बनाने वाले थे, या साउथ अफ्रीका ने बनाया था, उसको नष्ट कर दिया साउथ अफ्रीका ने बाद में हथियार को। ये दिखाता है कुछ हद तक प्रयास सफल रहे हैं, दो राय नहीं है, कुछ हद तक प्रयास सफल रहे हैं। समीक्षा करें, मूल्यांकन करें, क्या इससे, इन संधियों से, इन एफर्ट से परमाणु हथियार खत्म हो गए? खत्म तो नहीं हुए, लेकिन हाँ कम जरूर हुए। अमेरिका और यूएसएसआर ने संधियां की हैं। अमेरिका और यूएसआर की जो संधियां थी दोस्तों, उनके तहत परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित जरूर किया गया। लिमिटेशन ऑन नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जी हाँ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो संधियां हुई थी, तो बाद में रूस कैरी कर रहा था जिनको, उससे परमाणु हथियारों की संख्या को सीमितता आई थी, लिमिटेशन आई थी। ये अच्छी बात हुई, पॉजिटिव साइड है दोस्तों इस बात की। पॉजिटिव साइड के बाद निगेटिव साइड बता सकते हैं जनाब। पहले कुछ देशों के पास था, बहुत सारे देशों के पास है, तो अपने आप में ये फेल भी हुई है काफी हद तक। 9 देशों के पास ऑफिशियली है, इजराइल के पास अनऑफिशियली हथियार हैं। तो दुनिया के 10 देशों का हथियार बना रहे हैं। उत्तर कोरिया से हथियार बना लेते हैं आजकल। तो निश्चित तौर पर लगातार बढ़ रहा है, हथियारों का प्रसार बढ़ रहा है। इसके अलावा दुनिया में खुलेआम यूएन की संधियों को उल्लंघन हुआ। यूएन ने कहा एनपीटी में जिनके पास हथियार आ चुके हैं वो किसी और को नहीं देंगे। हमने देखा किस प्रकार चीन ने पाकिस्तान को हथियार दिए, पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को दिए, चीन ने नॉर्थ कोरिया को दिए। यानी खुलेआम यूएन की संधियों का उल्लंघन होता हुआ हमने देखा है। एनपीटी का उल्लंघन हो रहा है। दुनिया के देश जिनके पास हथियार था, लाइक चाइना के पास था, पाकिस्तान को दिया उसने नॉर्थ कोरिया को दिया, पाकिस्तान से नॉर्थ कोरिया पहुंचा। जी हाँ, दुनिया भर को ये हथियार तकनीक पहुंचाई गई है जो उल्लंघन है यूएन की संधियों का। मूल्यांकन करते समय नेगेटिव एस्पेक्ट भी रखेंगे सामने। तो पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। और क्या हुआ है, और क्या नेगेटिव साइड है दोस्तों, इसकी समीक्षा आप कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइड रखिएगा। संधियां हैं, नो डाउट संधियां बनी हुई हैं, लेकिन दुनिया के देश आज फिर एक घेर बैठे हैं जहां परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है। रशिया और अमेरिका जैसे जिम्मेदार राष्ट्र एक दूसरे को परमाणु हमले की धमकियां दे रहे हैं। दुनिया थ्रेट में आ चुकी है। हमने देखा किस प्रकार ज़ैपोरिज़िया में जो अटैक हुआ, वहां पर न्यूक्लियर एडिशन की बात हमने देखी, दुनिया में सामने आई। वॉर के समय में इस नाभिकीय संयंत्रों पर हमले किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में किस प्रकार इस नाभिकीय जो मैकेनिज्म था, जो न्यूक्लियर मैकेनिज्म था, उसकी कमजोरियां सामने आई हैं। यूएन के हाथ बंधे रह जाते हैं, यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इन ट्रीटीज को लागू करने कौन कराएगा? ट्रीटीज को, एनपीटी सीटीबीटी को लागू कौन कराएगा? यूएन। और यूएन की बॉडी के जो लोग बैठे हैं वही लड़ रहे हैं।
तो यहाँ पर जज ही लड़ रहे हैं, तो फैसला कौन करेगा यहाँ पर? जी हाँ, तो इसकी एक बड़ी कमजोरी सामने आई है पूरे मामले की, वो है इसको रोक पाने में। जो लोग जज बन के बैठे थे ऊपर, वो आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर जो आपने कहा यूएन ने बहुत सारी संधियां बनाई, अब इनको लागू कौन करेगा? यूएन करवाएगा, और यूएन के लोग ही आपस में लड़ेंगे तो कौन देखेगा फिर? जी हाँ, तो मुश्किल आ रही है एक कंसेंसस को लेकर, एक सर्वसम्मति को लेकर, एक सहमति को लेकर, जो इन देशों में नहीं बनती दिख रही। क्या मेरी बात पहुंच पाई है दोस्तों आप तक? क्या ये बात पहुंच पाई है दोस्तों? क्या ये टॉपिक हमारा क्लियर हो पाएगा? एकेडमी विशेष कार्यक्रम के बारे में, अनअकैडमी जो आपकी तैयारी को बेहतर स्तर पर ले जाता है दोस्तों, आप जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रमों के साथ। हमारा कार्यक्रम आरंभ बैच 2024 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आरंभ बैच दोस्तों, जहां प्री कम मेंस की पूरी तैयारी होगी आपके साथ, सीसेट जीएस पूरा होगा दोस्तों। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको यहां मिलेंगे, क्लास कराएंगे दोस्तों प्री कम मेंस की। आप यहां पर इस बैच को अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, जितनी बार वीडियो देख सकते हैं लगातार आप, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर कंप्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल है दोस्तों, 1-to-1 मेंटरशिप है आपके लिए, प्री मेंस टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी का विश्वास है, जिसके आधार पर लास्ट ईयर 333 सिलेक्शन हुए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। जुड़ना चाहें दोस्त जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में, अभी ऑफर भी चल रहा है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, कल से कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है 3 अगस्त से। आप जुड़िए हमारे आरंभ बैच से। करना क्या है, कोड यूज करेंगे आशीर्वाद 360, और हमारा फीस पे करके छोटा सा दोस्तों जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के हमारे इस कार्यक्रम के साथ। जी हाँ, फाउंडेशन बैच 2 साल वालों के लिए दोस्तों, ये भी 31 से स्टार्ट हो चुका है। अगेन प्रोसेस वही है। कोई भी अगर जानकारी चाहें दोस्तों तो आप प्राप्त कर सकते हैं। कहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों? हमारे इस नंबर से 85 से लेकर 85 तक, ये नंबर है आपकी स्क्रीन में दोस्तों। प्राप्त की जानकारी और जुड़िए मेरे साथ हमारे इस क्लासेस के अंदर।